Hello everyone, welcome to Desi Pantry कुकिंग एंड बेकिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखा रहे होते हैं। आज भी हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। बटर फ्लावर का हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बटर क्रीम से फ्लावर बनाना सिखाएंगे। ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये हमने तमाम फ्लावर बटर क्रीम से बनाए हैं। बटर क्रीम कैसे बनाई जाती है वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। हमारी पिछली वीडियोस में हमने आपको बता दिया था कि बटर क्रीम कैसे बनती है। सिर्फ बटर और शुगर को मिलाकर बटर क्रीम नहीं बनती है, उसका जो प्रोसीजर हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। आप उस तरीके से अगर बटर क्रीम बनाएंगे तब ही आप ये फूल बना पाएंगे। अब हम आपको इन फूलों से केक अरेंज करना बता रहे हैं। केक अरेंज करने के बाद हम आपको ये फूल भी बनाना बताएंगे कि किस तरह से हमने ये फूल बनाए, कौन से कलर हमने इनमें यूज़ किए, कौन कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन हमने इसमें यूज़ किया। हम आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताएंगे। अब हम आपको केक बनाना बता रहे हैं। इन फूलों को केक पे आप किस तरह से अरेंज करेंगे। केक स्पंज हम आपको बनाना सिखा चुके हैं। केक स्पंज हम आपको बनाना सिखा चुके हैं। अब इस केक को हमने क्रम कोट कर लिया था। अब हम इसे फाइनल कोट देंगे और उसके बाद हम बड़ा वाला स्पैचुला का हम इस केक के ऊपर पिंक कलर की बटर क्रीम से केक को गार्निश कर रहे हैं। पिंक कलर की बटर क्रीम हम इस पे लगाएंगे। बटर क्रीम क्योंकि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होती है, इसलिए हम क्रीम का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। अच्छी तरह से हम इसे क्रीम से कोट करेंगे। स्पंज कहीं से भी नज़र नहीं आना चाहिए। हर जगह से आप इसे अच्छी तरह से कोट कीजिए।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। बटर क्रीम से आपने इसे अच्छी तरह से कोट करना है। ये देखिए, कहीं से भी आपका केक नज़र नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी क्रीम नीचे लगाने से आपका केक अपनी जगह पे सेट रहता है। अच्छी तरह से आप इसके एजेस बना लीजिए। चम्मच से चला के देखो, बनाने तो नहीं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलर को किस तरह से मैनेज किया जाए। कलर मैनेज करने के लिए हमने आपको एक ऐप बताई थी। आप वो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको कलर में कोई मसला नहीं आएगा। आप आराम से जो चाहें वो कलर अपने केक पर अप्लाई कर सकते हैं। एक के बाद एक कलर जो आपको अच्छा लगे आप रखते जाएं, चेक करते जाएं उसे। ये हाइट में छोटा था, थोड़े बड़े साइज़ का अब हम रखेंगे यहाँ पर। आप चेक करते हुए अपने रोज़ेस को सेट करें।
छोटे बड़े रोजेस के साइजेस का ख्याल रखते हुए आप केक की फिलिंग करेंगे। जहाँ जहाँ आपको स्पेस नज़र आ रही है उसे आप उन्हीं साइजेस के हिसाब से कवर करेंगे। अब जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं हम इन्हें फिलर से फिल करेंगे। कुछ लीव्स हमने बनाए हैं। ये हमने बेरी बनाई थी। बाकी जो भी जगह खाली है आप उन्हें लीव्स से फिल कीजिए। वाइट में रखो, वाइट में रखो, वाइट। जहाँ जहाँ आपको जब स्पेस नज़र आ रही है आप वहाँ पर लीव्स से इसे फिल करेंगे।
कहीं कहीं आप बेरीज भी लगाएंगे। हल्का बस
जहाँ जहाँ स्पेस है आप उसे इस तरह से फिलिंग से फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बॉर्डर को बना सकते हैं। कहीं कहीं रेड कलर की बेरीज बना दीजिए। जहाँ जहाँ गैप नज़र आ रहा है वहाँ पे आप कोई ना कोई फिलिंग्स के साथ या लीफ बना दें, बेरी बना दें, फ्लावर छोटा सा लगा दें। किसी भी तरीके से आप उसे गैप को फिल कर लीजिए।
ये देखिए हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं। इतनी देर से हम काम कर रहे हैं, आपने देखा हमारा ना बटर क्रीम मेल्ट हुई और ना ही उसके फ्लावर मेल्ट हुए। अगर कोई क्वेरीज़ है आपको इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या हमें मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। अभी भी जहां आपको गैप नज़र आ रहा है आप उसे फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि गैप है आप उसे फिल कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए। अब हम आपको फ्लावर बनाना बताते हैं कि किस तरह से फ्लावर हमने बनाए हैं। नोज़ल छोटा वाला नोज़ल ये ऐसा। ये देखिए ये फ्लावर नेल है, ये नोज़ल है। आप फ्लावर नेल वाले हाथ को टर्न करते जाइए। पहले आप एक बेस बना लीजिए। सबसे पहले आप बेस बना लीजिए अपने फ्लावर की। अब आप इसे रेनबो की शक्ल में टर्न कीजिए। रेनबो की शक्ल में टर्न कीजिए। नंबर ऑफ पेटल्स का कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ पेटल्स आप कितने भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा रोज़ तैयार हो गया।
इसे आप सीज़र से उठा लीजिए और टूथपिक की मदद से रख दीजिए। टूथपिक एक और बनाकर बता रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप बेस बना लीजिए। दोबारा बताते हैं। सबसे पहले आपने बेस बनाई, इसको कवर किया पेटल की सूरत में। ये एक बर्ड बन गई। अब आप इस पर उल्टा सी या रेनबो की तरह से बनाते गए। लेकिन ये रेनबो जो है ये आपकी बर्ड से हाइट में थोड़ा सा ऊंचा हो। ये आपने बना लिया। अब एक और लेयर आप बनाइए। ये देखिए, इसे भी सीज़र की मदद से आप रख दीजिए। अब हम आपको बर्ड बनाना बता रहे हैं। बर्ड आप कैसे बना सकते हैं। उसी तरह से आप बेस बनाएंगे। कवर करेंगे इसको, बेस को। बटर क्रीम से करने का फ़ायदा यही होता है कि आप इसे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फ़्रेश क्रीम से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने फ़्रेश क्रीम से प्रैक्टिस की तो प्रैक्टिस के दौरान ही आपकी क्रीम जो है वो फट जाती है। इसे आप कई दफ़ा यूज़ करें, कई दफ़ा ये आपकी बटर क्रीम को कुछ नहीं होता। अब आप इसके साइड पर लीव्स लगा देंगे। ये आपकी बर्ड बन के तैयार हो। इसे भी आप सीज़र की मदद से रख देंगे। अब हम आपको बेरीज बनाना बताएंगे। सबसे पहले आपने क्रीम ली, इसके ऊपर डॉट्स करते चले जाएंगे।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम में नीटनेस आती चली जाएगी। ये देखिए हमारी बेरी बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये बेरी, इसे भी आप सीजर से फ्लावर्स बनाकर आप कुछ देर के लिए इसे फ्रीज़र में रखिए और फिर आप अपने केक पे अप्लाई कीजिए। आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही होती है। कल हम आपके साथ फिर कोई और नई क्लास के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।